हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने जो सेल होती है सेल के बारे में, उसके टाइप ऑफ सेल्स, उनके ऑर्गेनाइज के आधार पर सेल की जो ऑर्गेनाइज होती है मीन्स उस कैसे सेल्स बनती हैं उसके आधार पर हमने सेल के बारे में, और सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसके बारे में पढ़ लिया था। हम डिफरेंट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल पर हमारी पर क्या इफेक्ट होता है ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो उनको पढ़ना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल के जो ऑर्गेनल होते हैं डिफरेंट वर्क करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल यानी सेल ऑर्गेनली होते क्या हैं? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड ये सभी सेल ऑर्गेनली, इनकी शेप क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है इनके, और ये देखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो ये हमारे देयर आर 7 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल एंड राइबोसोम्स। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये सेल वॉल, ये कौन सी सेल दिखाई गई है? प्लांट सेल है ये। ठीक है, ये प्लांट सेल आप जब देखेंगे डायसेक्शन करके तो इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, सबसे जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल प्लांट सेल की। उसके नीचे जो जस्ट बीनीथ, उसके नीचे की आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ही आपके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, ठीक है, वो बाउंडेड होते हैं, तो सेल ऑर्गेनली। ठीक है, फिर उसका इसमें जो आपको ये बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये डॉट टाइप दिखाई दे रहे हैं लाइजोसोम्स। इस तरह की आपको दिखाई दे रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस। इस तरह के ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है ना, ये ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। न्यूक्लियस से सटे हुए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे चैनल्स, न्यूक्लियस से सटे हुए ये सब न्यूक्लियस से सटे हुए होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। इनको कहते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो इसमें बिखरे हुए पड़े हुए सारे सेल ऑर्गेनली जो आपका स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सारा, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनली सस्पेंडेड हैं, वो क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इससे लगे हुए छोटे छोटे पॉइंट इस ER के ऊपर आपको दिख रहा है, वो हल्के हल्के पॉइंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या होते हैं? राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। नेक्स्ट होती है आपकी एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो लेयर होती है सेल वॉल, वो नहीं पाई जाती है, वो केवल एनिमल सेल में ही, सॉरी प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? केवल और केवल प्लांट सेल में। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी एपरेटस में भी गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अब आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट सेल ऑर्गेनली जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल्स, यानी हम देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। 2 टाइप की सेल होती हैं, किसके आधार पर? उनके न्यूक्लियस के आधार पर। पिछली वीडियो में हम इसको देख चुके हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो किस में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ER इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के ER होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉयड, लिपिड्स एंड राइबोसोम आर एब्सेंट। यानी इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इसका वर्क क्या होता है? ये फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉयड और लिपिड्स का निर्माण करते हैं। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
It is made of vesicles, help in manufacturing of protein and contain ribosome of its surface। यानी RER जो होता है उस पर क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। SER पर रफ पर क्या है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ का मीन्स क्या होता है कि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और RER रफ पर क्या होता है, रफ जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, क्या वर्क है इसका सेल के अंदर, क्या फंक्शंस इसके हैं। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी जो आपके ER है उसका वर्क क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म आपका होता है सेल का, और न्यूक्लियस में ये मटेरियल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये जो भी सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए क्या है, स्पेस देता है, उनके अंदर रिएक्शंस को होने देता है। इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल etc। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स क्या है कि उनको ये जो पॉइजनस मटेरियल सेल के अंदर बनते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या है, पॉइजनस प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, मीन्स उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। सम ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका काम होता है कि लिपिड्स और उसको हेल्प कहता है कि भाई आप चलो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कीजिए। एंड दिस प्रोसेस नोन एट द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कब, जब सेल मेम्ब्रेन में ये हेल्प करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स के थ्रू। प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, यदि सेल्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनेली में, न्यूक्लियस में, जहां पर भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां पर ये प्रोटीन को भेजता है। नेक्स्ट, दूसरा आपका जो सेल ऑर्गेनेल है वो है आपका गोल्जी एपरेटस। इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच ऑफ इन द सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब लाइक होती है, और इसका जो पैनल बनता है, जो चैनल बनता है, उनको कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, और गोल्जी, कैमिले गोल्जी ने इसकी क्या है, डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। फंक्शंस क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन ER आर पैक्ड एट गोल्जी एपरेट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, बात एक ही है। तो जब हमारे लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर, ER में, उनको ये पैक करने का काम करता है। यानी जब भी आप कोई भी घर पर आप सामान लेकर आते हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं रखते हैं, आकर पैक कर देते हैं सपोज, ठीक है ना, किसी भी पॉलिथीन वगैरह में। तो ऐसे ही ये पैकिंग का काम करता है, जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं उनको पैक करने का, और जहां भी जरूरत होती है नीड के अकॉर्डिंग ये फिर सेल में ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, और उसका एक और वर्क है, जो भी सेल के अंदर या आउटसाइड मटेरियल आना है, मटेरियल बाहर जाना है, उसका भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेली। मिडिल लैमेली हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो दो सेल्स आपस में जहाँ ज्वाइंट होती हैं उसको मिडिल लैमेली कहते हैं। उसको चैनल को बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे ये आपका है, ये आपके ER है, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये कैसे हैं, राइबोसोम। क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। तो कैसा हो गया ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, ये आपका वेसिकल्स है, ये आपकी सिस्टर्नी। इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनाता है ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, जिनमें फैट का, उनका लिपिड्स का पैकेट बना के रखता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां से यहां पैक करता है। जो भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यहाँ पर उनको क्या करता है, यहाँ पर इस एपरेटस में, गोल्जी एपरेटस में भेज देता है, और ये उसको कर देता है पैक। जब भी सेल को नीड होती है ये यहाँ से निकलकर दोबारा से यहाँ पहुँचते हैं, और ये फिर सेल
के डिफरेंट पार्ट्स में साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में उसको भेज देता है। तो मेन इसका है पैकिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और सेल्स के अंदर या बाहर जो भी मटेरियल आना जाना है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है? इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड आप जानते हैं, आत्मघाती थैला। तो क्यों कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। दीज आर टिनी लाइक ग्रेनुअल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। ये सपोज आपका कोई है तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, छोटे छोटे राउंडेड। हमने जो एनिमल सेल देखी है उसमें देखे थे, राउंडेड जो स्ट्रक्चर थी वो थी लाइजोसोम्स, ठीक है ना। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? इनको सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्ट एंजाइम होते हैं। जब कभी भी आपकी सेल का कोई भी बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज होता है या सेल में कोई डिस्टरबेंस होता है, तो ये जो लाइजोसोम्स है ये क्या है? बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। उससे क्या है, जो एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं वो सेल के सभी ऑर्गेनल्स को क्या है? डाइजेस्ट कर जाते हैं। और जब सारे ऑर्गेनल्स किसी सेल के डाइजेस्ट हो जाएंगे तो आप समझते हैं वो सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो द मेन फंक्शन इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है सेल में। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो भी हमारी बॉडी सेल के अंदर जो भी डिस्पोजल बन रहा है उन सभी को ये डिस्पोज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। फॉरेन मतलब क्या है? जब भी आपकी सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, इंटर करता है, तो ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी मैंने बताया जब सेल का बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज होता है, कोई भी सेल में डिस्टरबेंस होता है और ये बाई चांस ये बर्स्ट हो जाता है, तो इससे डाइजेस्ट एंजाइम पूरी सेल में फैल जाते हैं और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। It is a rod-shaped structure in cytoplasm. It is only present in eukaryotic cells. ये किसमें पाई जाती है? केवल और केवल यूकारियोटिक सेल्स में पाई जाती है। It is double membrane structure where under membrane has specified protein and inner membrane is folded inside to the form chamber called cisternae. ठीक है, इसकी जो बाहर की लेयर होती है, एक तो इनर लेयर, एक बाहर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसकी अंदर वाली तो क्या होती है? ये फोल्डेड होती है, ठीक है ना, ऐसे करके फोल्डेड, ये फोल्डेड हो रही है, ये इसकी आउटर लेयर है, ठीक। और इसमें क्या है? ये आपको जो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में अपने खुद का जो है डीएनए पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, हमारे जो डीएनए होते हैं मेनली कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और किस सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है? तो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक नेक्स्ट आएगा आपका प्लास्टिड, और इसके स्वयं के क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी इसमें पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, स्टोरेज बैटरी इसके नाम है, क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सब कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फंक्शन क्या है? इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे पढ़ेंगे हम हायर क्लासों में कि एटीपी क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है सेल के अंदर, कैसे इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी की एक इकाई है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, एटीपी। एटीपी के रूप में हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ये एनर्जी पैक रहती है। ये हम 10th में 11th में पढ़ेंगे। इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने स्वयं के क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिड। देयर आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट हैव देयर ओन डीएनए। अभी मैंने बताया था कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और नेक्स्ट सेकंड हो गया आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी स्वयं का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, स्वयं का डीएनए होता है इसका। टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट, कलर वाइट, फाउंड इन द अंडरग्राउंड प्लांट्स। ये कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट्स के पार्ट्स हमारे अंडरग्राउंड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का। क्रोमोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? रेड और ब्राउन कलर का। क्लोरोप्लास्ट
कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, जो कहाँ पाया जाता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मीन्स लीव्स वगैरह में, या जो न्यू हमारे स्टेम होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है प्लास्टिड, फंक्शन क्या है इनका, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इन दोनों कलर्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। यानी ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये किसका स्टोरेज करता है, जो प्लांट के अंदर क्या स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स होती हैं उनको स्टोरेज करता है। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का वर्क होता है फोटोसिंथेसिस करने का। ल्यूकोप्लास्ट का वर्क होता है मटेरियल को पैक करने का, स्टोरेज करने का, लाइक एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। नेक्स्ट आपका वैक्यूल। वैक्यूल आपकी मोस्टली जो है प्लांट सेल में पाई जाती हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये भी एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, यदि एनिमल सेल में ये पाई जाती है तो स्मॉल साइज की होती है। वाइल प्लांट सेल्स है वेरी लार्ज वैक्यूल, जबकि प्लांट सेल में ये बड़ी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो आपका प्लांट है वो जगह जगह नहीं मूव कर सकता है, यानी मूव नहीं कर सकता है। हमारे एनिमल्स मूव कर सकते हैं, तो उनमें फूड पैकेजिंग, वाटर को स्टोर करने के लिए जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं देन द एनिमल सेल। इसी कारण इन सिंगल सेल लाइक अमीबा वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। जैसे हमारा अमीबा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, उसमें वैक्यूल का क्या काम होता है कि वो फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड उसके अंदर स्टोर रहता है। फंक्शन स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, इसका वर्क होता है जो एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सपेल करने का। नेक्स्ट आपका लास्ट है राइबोसोम्स, इट इज ए माइन्यूट पार्टिकल कंटेनिंग ऑफ आरएनए, ठीक है। किसका बना हुआ होता है, आरएनए का बना हुआ होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी राइबोसोम्स के थ्रू जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। ये आपकी पूरी वीडियो फिनिश हो चुकी है, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आप इसी से पढ़ेंगे इसको ध्यान से और नोट्स प्रिपेयर करेंगे।